बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज कैंप जेल लाहौर में मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड जारी है। जी हाँ, मीनार पाकिस्तान वाक़या के मुतल्लिक जिन मशकूक मुल्ज़िमों को गिरफ़्तार किया गया है, उनमें से 157 मुल्ज़िमान की आज शनाख्त परेड कैंप जेल लाहौर में जारी है। नाज़रीन, ये शनाख्त परेड होता क्या है? आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि उन्होंने 14 अगस्त या 23 मार्च के मौके पर फ़ौजी परेड देखी होती है, या फिर शायद उन्होंने लित्तर परेड भी देखी हो, मगर उन्होंने शनाख्त परेड कभी नहीं देखी होगी। तो नाज़रीन, मैं आज आपको बताऊंगा कि शनाख्त परेड होती क्या है, और यकीनन आप बहुत इंजॉय करेंगे और यकीनन बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो नाज़रीन, शनाख्त परेड असल में जो एफआईआर नामालूम कटती है, यानी कि अगर किसी शख्स के साथ कोई वाक़या हो गया है और मुल्ज़िमान को उसने पहले कभी नहीं देखा, तो फिर ये होता है कि वो एफआईआर नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज की जाती है। अब ये तो नहीं हो सकता कि वो एफआईआर दर्ज ही ना की जाए। वो एफआईआर दर्ज तो ज़रूर होगी, मगर नामालूम अफराद के ख़िलाफ़। लेकिन एक चीज़ जो है मुद्दई उसमें बयान करता है कि मैं सामने आने पर मुल्ज़िमान को शनाख्त कर सकता हूँ। लिहाजा होता ये है कि पुलिस का तफ्तीशी अफसर कुछ बताए गए हुलिये के मुताबिक मशकूक अफराद को अरेस्ट करता है और फिर इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि जब इलाका मजिस्ट्रेट के पास वो मुल्ज़िमान को पेश करेगा, तो उनका चेहरा ढांपना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि उन्हें ना तो मुद्दई और ना ही गवाह देख सकें। वो इसलिए कि अगर वो पहले ही देख लेंगे मुल्ज़िमान को, तो फिर ये बात हो जाएगी कि वो फिर करप्शन का एक रास्ता खुल जाएगा। हो सकता है कि वो उनके घर वालों से राब्ता करके पैसों की डिमांड करें कि अगर आपने हमें इतने पैसे ना दिए, तो फिर हम आपके जो बच्चे हैं या आपके जो भी जानने वाले जो अरेस्ट हैं, उन्हें शनाख्त कर लेंगे। तो लिहाजा वो घर वाले मजबूरन पैसे देंगे, इसलिए उनका चेहरा ढांप लिया जाता है। सिर्फ आंखें खुली रखते हैं, बाकी सारा चेहरा ढांपा जाता है। तो नाज़रीन, उसके बाद जब इलाका मजिस्ट्रेट साहब इजाज़त दे देते हैं, तो फिर उन मुल्ज़िमान को जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। जुडिशल हवालात में रखा जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब तक उन मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड मुकम्मल नहीं हो जाती, ज़रूरी है कि ना उनसे कोई मुलाकात करे और ना ही उनका हुलिया तब्दील हो। जी नाज़रीन, ये भी बहुत ज़रूरी है कि ना ही उनसे कोई मुलाकात करेगा और ना ही उनका हुलिया तब्दील होगा। तो नाज़रीन, उसके बाद ये होता है कि जिस दिन शनाख्त परेड होना होती है, जेल में एक स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, जिनकी निगरानी में ये सारा अमल होता है। और फिर उस दिन मुद्दई को या गवाह को, जिन्होंने मुल्ज़िमान को मौके पर देखा होता है, उन्हें भी बुला लिया जाता है और तमाम मुल्ज़िमान को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। और उस लाइन को जो मुल्ज़िमान हैं वो तब्दील भी कर सकते हैं। जी, वो इसलिए कि हो सकता है जो लाइन उन्होंने तरतीब दी है पुलिस वालों ने, उसमें पहले से ही मुद्दई को या गवाह को ये बता दिया हो कि तीसरे नंबर का शख्स या पांचवें नंबर का या सातवें नंबर का शख्स जो है, उसे आपने शनाख्त करना है लाजमी। तो इस वजह से मुल्ज़िमान को ये हक हासिल होता है कि वो अपनी तरतीब को बदल सकते हैं और उसके बाद वो मुद्दई या गवाह मुल्ज़िमान को शनाख्त करते हैं। और एक चीज़ और ये है कि अगर किसी मुल्ज़िम को मुद्दई या गवाह शनाख्त कर ले, तो ये भी ज़रूरी है कि वो बताए कि उसका रोल क्या है। वो इसलिए कि अब इतने सारे मुल्ज़िमान होते हैं, उसमें किसी ने क्या किया कुछ नहीं पता। अब एफआईआर में रोल लिखना होता है, तो फिर वो मुद्दई या गवाह बताएगा कि इस मुल्ज़िम ने मेरा हाथ पकड़ा था, इसने मेरे बाल खींचे थे और इसने मुझे धक्का दिया था। तो वो रोल वाज़े होगा। उसके बाद जब उन तमाम मुल्ज़िमान को शनाख्त कर लिया जाता है। अच्छा, एक बात मैं और आपको बताऊँ, बड़ी मज़ेदार बात है कि पुलिस कुछ डमी मुल्ज़िमान को भी उस लाइन में खड़ा करती है। जी, वो इसलिए कि जो मुद्दई या गवाह शनाख्त करने आए हैं,
وہ صحیح شناخت بھی کر رہے ہیں یا نہیں. کچھ ڈمی لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے جو سرے سے موقع پر موجود ہی نہ تھے یا ان کے اپنے پولیس کے ملازم ہوتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے مدعی یا گواہ ان میں سے کسی کو شناخت کر کے کہہ دے کہ یہ میرا ملزم ہے تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، لہذا سارا معاملہ ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے. اس کے بعد ناظرین، جب یہ کاروائی شناخت پریڈ کی ہو رہی ہوتی ہے، جو اسپیشل مجسٹریٹ صاحب ہوتے ہیں وہ اس تمام کاروائی کو انتہائی باریکی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تمام معاملہ قلم بند کرتے ہیں. اچھا، وہ اتنے غور سے اس کو کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو مدعی ہے یا گواہ ہے وہ ملزم کو فوری طور پر شناخت کرتا ہے یا کچھ سوچنے کے بعد شناخت کرتا ہے. جی، وہ اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ کہیں غلط بندے کو شناخت تو نہیں کر رہا. جی، اگر وہ فوری طور پر شناخت کرتا ہے تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں، اور اگر اس نے شناخت کرتے وقت کچھ وقت لیا ہے تو پھر اس کے بارے میں لکھ دیتے ہیں، اور تمام کاروائی مکمل کر کے اس فائل کو سیل کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد جب شناخت پریڈ ملزمان کی کروائی جاتی ہے، ایسے لوگوں سے کروائی جاتی ہے جنہیں کبھی مدعی نے یا گواہ نے پہلے نہ دیکھا ہو. جی ناظرین، وہ اس لیے کہ نامعلوم وہ ہوتے ہیں جنہیں پہلے ملزم نے یا گواہ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اگر اس نے اس ملزم کو پہلے دیکھا ہے تو وہ پھر نامعلوم نہیں رہ سکتا. اور جب شناخت پریڈ مکمل ہو جاتی ہے اور اس میں جس جس کو مدعی نے یا گواہ نے شناخت کیا ہے اس کو پھر نامزد کر کے ایف آئی آر میں اس کا باقاعدہ ٹرائل شروع کیا جاتا ہے اور پھر اس پر کیس چلتا ہے. اچھا، آپ کو آج بہت کچھ یقیناً نیا پتہ چلا ہوگا اور آپ کے لیے یہ گفتگو انتہائی دلچسپ ہوئی ہوگی، لہذا مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اسے لائک بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.